हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम रिसर्च मैथडोलॉजी में अपना न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बताया था। ये न्यू टॉपिक है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को जानने से पहले हम जानते हैं एक्चुअल में हाइपोथेसिस क्या होती है। तो पहले हम हाइपोथेसिस जानेंगे, हाइपोथेसिस क्या होती है। जैसे जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें एक डिसीज़न रूल सेट करते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्टिव होता है तो हम उसमें कोई डिसीजन रूल सेट करते हैं कि या तो नल हाइपोथेसिस आएगा या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएगा। तो नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं HO से, ठीक है। और जो आपका नल अल्टरनेटिव होता है उसको डिनोट करते हैं हम H अल्फा से, ठीक है। तो HO क्या होता है आपका, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया कि जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो कोविड-19 की जो मेडिसिन है वो इनफेक्टिव है या फिर टीचर इज़ इनफेक्टिव, ये स्टेटमेंट मैंने ले लिया। फिर H अल्फा आ गया, ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वो बोल रहे हैं। फिर हमने एग्जांपल ले लिया कि जो कोविड-19 की जो मेडिसिन है वो इफ़ेक्टिव है, तो ये स्टेटमेंट ले लिया। या फिर टीचर हमारा इफ़ेक्टिव है। और फिर एक और तरीके से ले सकते हैं कि इसको इक्वल और नॉन इक्वल। तो जो नल हाइपोथेसिस है वो इक्वल है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, वो नॉन इक्वल है। इसमें क्या हो गया, ऑल पॉपुलेशन आर सिमिलर टू ईच अदर, एक एग्जांपल ले लिया मैंने। फिर सेकंड में नॉट इक्वल में सारे पॉपुलेशन एक जैसे नहीं है, ये क्या हो गया आपका H वो जो था अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। या फिर एक ले लिया नल में हमारे आते हैं सारे इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, ऑल्टरनेटिव में क्या आते हैं आपके सारे डिपेंडेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस समझ आ गया। तो स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं वो फॉलो करते हैं एक फॉर्मल प्रोसेस। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या हुई, बेसिकली आपकी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टैटिकल फॉलो करते हैं एक फॉर्मल प्रोसेस डिटरमाइन करने के लिए कि वैदर टू रिजेक्ट अ फुल हाइपोथेसिस, कि हमें कहाँ पर अपनी हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है उसको रिजेक्ट करना है। ये बेस्ड होता है आपके सैम्पल डेटा के ऊपर, और ये एंटायर प्रोसेस जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। तो 4 स्टेप होते हैं। तो स्टैटिकल फॉलो करती है एक फॉर्मल प्रोसेस है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को मतलब जज कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये क्या हो गया, टेंटेटिव स्टेटमेंट हो गया। जैसे कि आपकी जो डेट शीट निकल कर आती है, तो पहले क्या होती है, एक डेट शीट निकल कर आ गई एग्ज़ाम्स की, तो वो क्या होती है, वो पहले उस पर लिखा हुआ था टेंटेटिव। तो हम जज कर लेते हैं, मतलब ये मान के चलते हैं कि चलो इससे नहीं होंगे तो हटेगा, तो बीच में से 1 या 2 पेपर लगे हटेगा। अगर 10 से है या 15 से डेट शीट आ रही है तो हम सोचते हैं एक माइंड में कि 15 से नहीं होगा तो 20 से हो जाएगा, 20 से नहीं होगा तो 25 से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये क्या है, एक टेंटेटिव है जिसके बेसिस से हम डिसीजन लेने के लिए अपने माइंड में तैयार हो गए। तो ये क्या है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है, अब इसके 4 स्टेप्स आते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। उसमें फर्स्ट आ गया आपका स्टेट द हाइपोथेसिस, जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें आपके नल हाइपोथेसिस आते हैं और आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आते हैं। इसमें हम स्टेट करते हैं हाइपोथेसिस को। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके, स्टेट करते हैं आप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। द hypotheses are stated in such a way that they are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब एक तो इसमें आपका ट्रू होगा स्टेटमेंट, दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे कि इसमें था ना, एक इक्वल था, एक नॉन इक्वल था, एक आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव था और एक स्टेटमेंट आपका नेगेटिव था, एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट था और एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट था, जैसे स्टेटमेंट है ना। तो ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। जैसे कि दिस इन्वॉल्व स्टेटिंग द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। द hypotheses are tested in such a way that they are mutually exclusive, that is one is true and the other must
बी फॉल्स। ठीक है, फिर आप करते हैं फॉर्मुलेट एंड एनालिसिस प्लान। अब क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं एक एनालिसिस प्लान को। फिर द एनालिसिस प्लान डिस्क्राइब्स हाउ टू यूज सैम्पल डेटा, मतलब ये एनालाइज करता है प्लान के हमें उस सैम्पल डेटा को कैसे यूज़ करना है टू इवेल्युएट द नल हाइपोथेसिस। किससे इवेल्युएट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, तो ये इवेल्युएशन होता है ऑफन फोकसेस अराउंड अ सिंगल टेस्ट स्टैटिक। तो ये किस पे फोकस करता है, एक सिंगल टेस्ट स्टैटिक पे। तो एनालाइज करते हैं अब हम सैम्पल डेटा को। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं टेस्ट स्टैटिक की, जिसमें आपकी मीन स्कोर हो गए, आपके प्रोपोर्शन हो गए, आपके स्टैटिस्टिक हो गए, आपके जेड टी स्टैटिक हो गए, जेड स्कोर हो गए। ठीक है, फिर डिस्क्राइब करते हैं उसको एनालिसिस प्लान में। ठीक है, फोर्थ स्टेप आता है, आप इंटरप्रेट करते हैं फिर रिजल्ट को, तो अप्लाई करते हैं डिसीजन रूल को जो डिस्क्राइब करता है एनालिसिस प्लान को। अगर वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिक इज अनलाइकली है तो ये बेस्ड होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसमें आपके 2 टेस्ट आते हैं सेम प्रोबेबिलिटी में, एक होता है आपका 2 टेल टेस्ट, दूसरा होता है आपका 1 टेल टेस्ट। तो अब 1 बाई 1 उसको समझते हैं, पहले आते हैं 2 टेल टेस्ट पे। तो 2 टेल टेस्ट को जैसे कि मैंने डायग्राम में ले लिया, ये आपका क्या हो गया, लॉकडाउन पीरियड हो गया, ये बीच वाला पोर्शन लॉकडाउन पीरियड है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे इसमें लॉकडाउन पीरियड के, तो उसका मतलब क्या है, ये हमने माइंड में स्टेटमेंट मान लिया कि हमें खाना पीना नहीं खाना है, घर पर ही रहना है। दूसरे में है कि घूमना फिरना है, तो हमें घूमना फिरना है और पहले ऐसी ज़िंदगी बितानी है। तो ये क्या है, ये अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, तो ये पोर्शन इधर आ गया। ठीक है, और दूसरी तरह में घूमना फिरना है तो कोविड होने का खतरा है। तो इसमें क्या है, जिस पोर्शन को हम रिजेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसमें 90% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो HO क्या हो गया आपका, गुड पर्सन हो गया, H अल्फा हो गया आपका इनफेक्टिव लाइफ हो गया। जैसे कि हमने मान लिया कि हम मतलब अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं और घूम फिर भी सकते हैं। तो 45% ले लिया, हाफ ले लिया, तो ये कितना हो गया, 90% हो गया। 90% हमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 45% हो गया। अब हम इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है कि जिस पोर्शन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं वो हमने ले लिया 10%। तो 5% इसमें मान लिया, 5% इसमें मान लिया, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। तो उसको इस अल्फा से ट्रीट करते हैं, इस टाइप सेकंड का एरर है। तो ये हो गया आपका 2 टेल्ड टेस्ट हो गया। तो ये क्या है, एक तरीके से नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शनल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं हो रही। हम लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकते हैं, हम राइट हैंड साइड भी जा सकते हैं। मतलब हम बोर हो गए, खाना पीना नहीं खा रहे हैं, तब भी हमें दिक्कत होगी, हेल्थ इशू हो गया, हम घूमने फिरने जाएंगे तो 110% हम कोविड से इफेक्टेड हो जाएंगे, तो हमें दिक्कत होगी। ठीक है, फिर आ गया 1 टेल टेस्ट। 1 टेल टेस्ट क्या होता है, ये डायरेक्शनल होता है। इसमें जैसे इसमें एक और जाएगा बस, इसमें क्या है 5% ले लिया हमने कि एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कोविड किट बना रही है, तो 95% के ले लिए इफेक्टिव होनी चाहिए किट। तो ये क्या है, ये 5% अगर इससे नीचे जाएगी तो 5% से कम हो जाएगी। तो ये क्या है, एक तरीके से डायरेक्शनल है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लेफ्ट भी जा सकते हैं, इसमें राइट भी जा सकते हैं। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।